लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे थे लाइव न्यूज। मैं अभी वैशाली जिला में हूँ और देसरी थाना अंतर्गत नयागंज गांव में हूँ। यहाँ ये रोड जो देख रहे हैं ये हाजीपुर से आती है और हाजीपुर से मनार की तरफ जा रही है। लेकिन 20 तारीख को रात में 9 बजे की एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे देश को, प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट करना पड़ेगा उसको दुख को व्यक्त करने के लिए। जी हाँ, तकरीबन 8 बच्चे जो है ना मर गए उस ट्रक एक्सीडेंट में। और आप ये देख रहे हैं ये पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ पर जो दाग देख रहे हैं ये ट्रक का लगा हुआ धक्का है। ये खैर मनाइए कि ये पीपल का पेड़ था, नहीं तो अगर पीपल का पेड़ नहीं होता तो तकरीबन 50 से 100 लोगों की मौत हो जाती है ऑन स्पॉट। 8 बच्चे जो मरे हैं सब मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल से 5 साल, 8 साल, 12 साल के बच्चे हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जो मौत हुई है ट्रक ड्राइवर की गलती की वजह से हुई। ट्रक के ड्राइवर ने जरुआ में अपने ड्राइवर साथियों के साथ दारू पिया और दारू पी करके जरुआ से गाड़ी चलाते हुए आया। जरुआ से चलाते चलाते जब यहाँ आया तो यहाँ पे आ करके उसने टर्न लिया और टर्न लेकर के यहाँ पे पूजा हो रहा था, भुइयाँ वहाँ के पूजा हो रहा था और तकरीबन 100-150 लोग यहाँ पर थे। उसी बीच में ट्रक जो है ना इस पेड़ में धक्का मारता है और छोटे छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। अब ये है बिहार के शराबबंदी का नतीजा। शराबबंदी जो बिहार में चल रहा है यही शराबबंदी का नतीजा है कि लोग जहरीली शराब पीते हैं, गलत शराब पीते हैं और शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं। आज से कुछ दिन पहले छपरा में भी ऐसी घटना घटी थी कि जहरीली शराब के कारण तकरीबन 12 लोगों की मौत हो गई थी छपरा में भी। तो अब नीतीश कुमार तकरीबन ये इतने दिनों बीतने के बाद 5-6 साल से ऊपर होने के बाद अगर आपका सफल शराबबंदी बिहार में नहीं है तो आप जनता से राय लेकर के शराब को चालू ही कर दीजिए कि लोग गलत शराब नहीं पिए। जब शराब पीने से लोगों की मौत हो तो शराबबंदी किस काम का? वो शराबबंदी किसी भी काम कर रही है। अब चलते हैं हम उस परिजन से बात करने के लिए चलते हैं जिस परिजन में छोटे छोटे बच्चे की जो मौत हुई है उन परिजनों से बात करते हैं। चलिए हम वहाँ बात करते हैं। वो जो ट्रक जो धक्का मारा उस पीपल के पेड़ में, खैर मनाइए को पीपल का पेड़ था, अगर पीपल के पेड़ नहीं होता तो शायद 50 लोगों की मौत हो सकती थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये हैं जो बच्चे मरे हैं उनके पिताजी हैं। बहुत मुश्किल होता है इस टाइम रिपोर्टिंग करना, इस टाइम सवाल करना। कितने साल का बच्चा था आपका? एगो 10 साल के है, एगो 8 साल का है। अच्छा, 2 बच्चे आपको चले गए? हाँ 2 है। 2 साल कमाइत रही, बेटा बेटी पढ़ेला पढ़ाबैत रही कन्वेंट में और 2 साल ना आबे बाहर से कमाएला हो बउआ। यहीं पढ़ता था? कन्वेंट में पढ़ाते थे बउआ हो। दोनों लड़का था? नहीं, दोनों बेटियां। दोनों बेटी थी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम संजय राय। संजय राय आपका नाम हुआ? आपके का नाम संजय राय हुआ? इसके अलावा और बच्चे हैं क्या? है एक लड़की है। एक लड़की है? 2 लड़की है, एक लड़का। एक लड़का। आप भी थे वहाँ पे उस समय? नहीं, हम हैदराबाद से आए प्लेन से। अच्छा, आप हैदराबाद से प्लेन से आए हैं? ये देखिए हैदराबाद से यहाँ रहते नहीं हैं और ये बाहर हैदराबाद में कमाते थे और बच्चे के लिए कमा रहे थे, घर द्वार छोड़ करके बाहर रहते थे। 2 साल पर आते थे। आप 2 साल? 2 साल हो गया था। 7वां महीना में आते थे, बेटी के शादी करने, शादी करा दिया। शादी करा के चला गया दोनों बेटा हमार। ओ बेटा हो कहाँ गेलो? 2 साल पर आबैत रह जाए बेटा के बियाह करेला बउआ। आपकी पत्नी बेहोश है? तो ये 2 बच्चे इनके चले गए हैं। सरकार की भी लापरवाही कहा जा सकता है क्योंकि आप देखेंगे कि जो रिकॉर्ड है पूरे इंडिया में घटना का, तकरीबन साल में 4.5 लाख लोग एक्सीडेंट से इंजर्ड होते हैं, उसमें 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। अब बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार में जो शाम के वक्त पुलिस की जो गश्ती होती है वो एक रूटीन बनना चाहिए कि आप एक क्रॉस करते हैं एक एरिया में तो आप उसका माउथ चेक करें, आप उसको चेक करें कि ड्राइवर दारू पी के चला रहा है या नहीं चला रहा है। ये सब कुछ नहीं होता रास्ते में ये होता है कि दारू कहाँ मिल रहा है। पुलिस जो है ना परोक्ष रूप से और परोक्ष रूप से पैसा लेके दारू बिकवाती है एरिया में। आखिर दारू वह व्यक्ति पिया कहाँ से? जब शराबबंदी है तो पुलिस कानून इतनी सख्त क्यों नहीं हुई कि 4-5 साल बीतने के बाद भी शराब बंद नहीं हुआ? अब चलते हैं हम किसी दूसरे घर में, वहाँ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बच्चे हैं ना? लड़का या लड़की? काम बोलता है इसका ठीक है। आप बोलिए। बोलिए। मतलब कितने साल के बच्चे थे? 10 साल का बच्चे है। 10 साल के बच्चे थे।
आप लोग भी थे वहाँ पे? तो सारा पूरा समाज थे, 500 आदमी थे जी। अच्छा, ट्रक वो पहले से अनबैलेंस में आ रहे थे? जैसे बैलेंस में हम लोग पूरा समाज इधर देख रहे थे, न्योतन हो रहा था, हम लोग का भुइयाँ का पूजा है, और ट्रक वाला दारू पी के अब पूरा राउंड साइड अपने नियंत्रण में तो था नहीं, वो दारू में इतना पिए हुए था, उसको काटने का जब पूरा एक बार एक काट के राउंड साइड में घुसेड़ दिया। वो पेड़ नहीं रहता तो हमारा पूरा समाज का पता नहीं 100 आदमी मरता, 200 कोई हिसाबे नहीं था, जितना दारू पिए हुए था वो ड्राइवर। और वहाँ पर काटने का तो सीधा रोड से सीधा जाना था ना, तो वो काटा क्यों? काटा जब वो दारू पिए, उसको जब शरीर होश में नहीं आता तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कौन ठीक है? जब वो अपना नियंत्रण में था, दारू के नशे में था, तो वो कहाँ जाना है क्या पता उसको। ये दूसरा घर हुआ, दो बच्चे वहाँ और एक बच्चे यहाँ एक्सपायर किए, यानी 3 बच्चे का मैं आपको रिपोर्टिंग दिखाया। अब दूसरे क्या बोल, अब हम दूसरे घर दिखाने की बात करते हैं। कितने साल की बच्ची थी? 12 साल की बच्ची थी। 5 साल की बच्ची थी? 12 साल 12 साल की बच्ची थी। 12 साल। आप भी वहाँ थे? नहीं, ये लोग नहीं थे। आप लोग वहाँ नहीं थे? हम लोग कमाने खाने वाला है, बाहर थे। बाहर गए हुए थे? हाँ, बाहर से आए इसे अटेंड करने के लिए? बाहर से आए हैं। घटना सुनने के बाद आए लोग। जो घटना सुने ना, फोन गया से ऐसा ऐसा हो गया है, तब वहाँ से हम लोग 1 बजे रात नाइट में यहाँ पहुँचे हैं। हाँ, यहाँ आने के बाद लाश पोस्टमार्टम पर रखे हुए थे, तो बच्ची को थोड़ा सा देखें, पोस्टमार्टम में लेकर चले गए प्रशासन लोग। पटना? हाँ नहीं, हाजीपुर गया, हाजीपुर सदर में। अभी मतलब किनका किनका आश्वासन मिला है? नेता सब आए? मिला तो है, कल्हे से सारी नेता तो आ ही रहे हैं, लेकिन बस वही सिर्फ भरोसा दे के जा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर सीएम से भी आप लोगों को हुआ है? हुआ है तो हम क्या करेंगे, लेकर पैसे जो था से हम लोग के चले गया पैसा। सही बात। उसके बाद अगला भी आदमी आए तो कुछ ना कुछ ऐसे किए हैं। पैसा हमको देगा तो पैसा वापस आ जाएगा हमको। आदमी वैसे वापस फिर वही सब बात है, क्या करेगा। फलना ऐसे बोला है, फलना वैसे बोला है, जरा पर बीतले होकर ना पूछिए कि दूसरे के गलती से किसी का घर के चिराग खत्म हो गया, उसको दर्द था। और अब बच्चे 4 थे, लेकिन 2 लड़की था, दोनों शादीशुदा है, और 2 लड़के थे, जो ये बड़ा था चंदन, वो एक लड़का एक लड़की गए? 2 लड़की हमारा जो है, दोनों का शादी हो चुका है। अच्छा अच्छा। 2 लड़का था हमारा, एक बड़ा वाला था वो, एक लड़का और है हमारे पास, जो अभी इंटर सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, और वो BA पार्ट 2 में पढ़ता था, BSc पार्ट 2 कर रहा था वो, और ITI से भी कर रहा था वो, अपना इंजीनियरिंग की भी तैयारी और सेना की भी तैयारी। अभी थे वहाँ पे? नहीं, मैं तो यहाँ जब सुना तब दौड़ के गया यहाँ से। मैं वहाँ घटनास्थल पर मैसेज मिलने के बाद दौड़ के गया। वो तो घटना ही 2-3 मिनट के अंदर ही था। घर से वो 10 मिनट पहले गया होगा, पापा हम पूजा देख के आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी आ जाना। सामने ये घटना हो गया तो जल्दी कहाँ आएगा, परमानेंट ही चला गया। हम तो यही दुनिया से बोलेंगे, तो बाप के कितना कंधा मजबूत होता होगा कि बेटा के डेड बॉडी उठाता होगा। तो जो चीज़ हमको जलाना चाहिए उसको, हम उस बेटा को जला के आ रहे हैं। सारा ज़िंदगी तो सेना में काट दी, कुछ भविष्य दिखाई दिया। सेना से रिटायर है। तो जो है आप लोग के सामने ही, किसी के साथ भी हो सकता है। और जिस गाड़ी से ये घटना हुई, उस गाड़ी के जो ड्राइवर थे वो इतने शराब पिए हुए थे। जब उनके गाड़ी घटना के बाद जब उनकी जांच हुई तो 40-45% अल्कोहल की मात्रा मिली है। तो ये बिहार में जिस शराबबंदी की चर्चा होती है, हम लोग लंबे अरसे से शराबबंदी का हम लोगों ने भी समर्थन किया था, हमारी पार्टी ने भी समर्थन किया था। लेकिन शराबबंदी के बाद जिस तरीके से शराब लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, मिल रहा है, और जहरीली शराब से जिस तरीके से बिहार के विभिन्न जिलों में जहरीली शराब को पीने से प्रत्येक दिन 2-4 हत्याएं मौत हो रही हैं। और इसको संज्ञान में किसने लिया? पूरे बिहार में घूम घूम कर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, जहां भी जहरीली शराब की घटनाएं हुई, हर जगह जाके उन्होंने देखने का काम किया और सरकार को संज्ञान में देने का काम किया। लेकिन सरकार को जू नहीं रेंग रहा, निरंतरता में इस तरह की घटनाएं हो रही है। हम लोग, हमारी पार्टी
पूरी तरह से इस घटना की कड़ी निंदा करती है और सरकार से मांग करती है कि राज्य सरकार जो पीड़ित परिवार है कम से कम वैसे परिवारों को 20 लाख रुपए मुआवजा और प्रत्येक व्यक्ति के घर में हर घर में एक सरकारी नौकरी दे। हम लोगों की पार्टी की तरफ से ये मांग है और जो घायल लोग हैं उन लोगों के समुचित इलाज के लिए सरकार अपनी व्यवस्था करे। जो घायल लोग हैं वो विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। पीएमसीएच और सीएनएस अस्पताल पटना में सभी घायल यहाँ से जो हैं वो भर्ती हैं। सरकार की तरफ से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम मांग करेंगे कि सरकार के लोगों को इस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए और घायलों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपने सुना परिजन को, उन्होंने अपनी हालात बताई। कोई बाहर रह के कमाता था, वहाँ से बाहर से कैसे दौड़ते भागते आए। किसी के बच्चे हैं ना 2 बच्चे, किसी का एक घर से 2 बच्चे चले गए, किसी घर से एक बच्चे चले गए हैं। 8 बच्चों की मौत हुई है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवारी बिहार सरकार को लेना पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार जब शराबबंदी लागू कर दी है तो पूर्ण रूप से शराब बंद क्यों नहीं है? और शराब बंद होने के कारण, शराब बंद नहीं होने के कारण अगर शराब पीने से किसी की मौत हो जाए तो इसकी जिम्मेवारी बिहार सरकार, बिहार के जो मुखिया है नीतीश कुमार को लेना पड़ेगा। मुआवजा देने से किसी की बच्चे वापस नहीं आ जाएगी। आप भले मुआवजा देते हैं, लेकिन मुआवजा से पहले आप सिंपैथी गेन करने से पहले आप ये करिए, ऐसा सख्त कानून बनाइए वो गलती दोबारा नहीं हो। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राज के साथ, द लाइव न्यूज़ वैशाली। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।